हेलो दोस्तों, फ़हीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए फ़हीम क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी जो आपको ट्रिपल सी में पास करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टॉप प्रश्न की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है, SMTP का पूरा नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, SMTP का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो याद कर लीजिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कि HTML का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों याद कर लीजिए क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बोथ। क्या होगा फ्रेंड? बोथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि BOIP का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म में ज़रूर पूछी जाती हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए और इनके 4 ऑप्शन में आपको वो राइट आंसर याद कर लीजिए जिसकी आपको ज़रूरत है। तो देखिए इसका क्या राइट आंसर? इसका राइट आंसर है बी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ CC अगर पूछा जाए तो इसका एक ही राइट आंसर याद कर लीजिए दोस्त। कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो देखिए कार्बन कॉपी। क्या होगा फ्रेंड्स? कार्बन कॉपी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए FSF का फुल फॉर्म है, तो याद कर लीजिए FSF का फुल फॉर्म फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या होता है दोस्तों? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोबोल स्टैंड फॉर। क्या पूछा गया? कोबोल स्टैंड फॉर। तो इसकी भी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए रिपीट हो गया है, कोबोल स्टैंड फॉर, तो इसे आप याद ही रखना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ WMF इज विंडोज में मेटा फाइल। ये पूछा गया है कि WMF जो है क्या वो विंडोज मेटा फाइल है? ट्रू या फॉल्स? तो याद कर लीजिए ये बात सत्य है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उमंग ऐप का पूरा नाम क्या है? अगर उमंग ऐप का पूरा नाम पूछ दिया जाए फ्रेंड्स, तो याद कर लीजिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि WAP का पूर्ण रूप क्या है? क्या पूछा गया है कि WAP का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या याद रखना है आपको? वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। क्या याद रखोगे? वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि UPI के संदर्भ में PSP में S का क्या अर्थ है? अगर सिर्फ ओनली X का अर्थ पूछ दिया जाए तो याद कर लीजिए सर्विस। क्या याद रखोगे? सर्विस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि VGA का पूरा नाम है। अगर VGA का पूरा नाम पूछा जाए फ्रेंड्स, तो याद कर लीजिए वीडियो ग्राफिक एरिया। क्या याद रखोगे? वीडियो ग्राफिक एरे। क्या याद रखोगे? वीडियो ग्राफिक एरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में ई का क्या मतलब होता है? तो ये तो आपको याद होगा, क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि CAAS का पूरा नाम क्या है? याद कर लीजिए फ्रेंड्स, क्या होता है? कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। क्या होता है? कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। इसी बात पर फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें होंगी और आपको लगातार हम क्लासें देते रहेंगे। अभी आपको हम कंप्यूटर ऑनलाइन भी क्लास देंगे। चलिए अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि IDS का पूरा नाम क्या है? अगर पूछा जाए तो देख लीजिए क्या होता है? इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। याद कर ले, बहुत ध्यान से देख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 101% इनमें से आपको मिलेंगी। क्या है? इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है CSS का पूरा नाम क्या होता है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि CSS का पूरा नाम क्या होता है तो आप याद कर लीजिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है FPS का पूरा नाम क्या है? अगर ये पूछ दिया जाए कि FPS का पूरा नाम क्या है तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए फ्रेम्स पर सेकेंड। क्या याद रखेंगे? फ्रेम्स पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IM का पूरा नाम क्या है? IM का पूरा नाम क्या है? तो आंसर याद कर लीजिए इंस्टेंट मैसेजिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ORS का पूरा नाम क्या है? क्या है ORS का पूरा नाम? तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर हॉस्पिटल्स। क्या होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर हॉस्पिटल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लाइंट का पूरा नाम क्या होता है? क्या पूछा गया? क्लाइंट का पूरा नाम क्या होता है? तो याद कर लीजिए क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और इसी बात पर लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, अदर लोगों को शेयर भी कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है उमंग में ए से क्या आशय है? अगर उमंग में सिर्फ ओनली ए से पूछ दिया जाए, ए का क्या मतलब होता है, तो याद कर लीजिए एप्लीकेशन। क्या याद रखना है? एप्लीकेशन। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है WLAN का पूरा नाम क्या है? अगर पूछ दिया जाए कि WLAN का पूरा नाम क्या है तो आप याद कर लीजिए इसका एक राइट आंसर कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उमंग में N किससे संबंधित है? अगर ओनली सिर्फ N की बात पूछी जाए कि N से क्या मतलब है, N किससे संबंधित है, तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए फ्रेंड्स, न्यू एज। क्या याद रखेंगे? न्यू एज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ GTLD। क्या है? फुल फॉर्म ऑफ GTLD। इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए, जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। क्या याद रखेंगे? जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है CMS का पूरा नाम क्या है? अगर पूछा जाए कि CMS का पूरा नाम क्या है तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए। क्या याद रखेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें राइट आंसर है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सिर्फ ओनली आपको कंटेंट याद रखना है, मैनेजमेंट सिस्टम दोनों में है। नीचे जो दोनों दिए गए उनमें दोनों में है। तो अब हम किस तरीके से याद रखेंगे? तो इसे याद रखने का एक तरीका है कि इसमें कंटेंट याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ATM का पूरा नाम क्या होता है? अगर फ्रेंड पूछ दिया जाए कि ATM का
पूरा नाम क्या होता है, तो आप याद कर लीजिए। इसका एक राइट आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिम का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए सिम का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो याद कर लीजिए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, दूसरा है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर आप याद कर लें बोथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पैन का पूर्ण रूप क्या होता है। अगर पैन का पूर्ण रूप पूछ दिया जाए, पूरा नाम पूछ दिया जाए, फुल फॉर्म पूछ दी जाए, तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या याद रखेंगे? परमानेंट अकाउंट नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले पैन का फुल फॉर्म है। नेटवर्क में वो बैंक वाला पेन है और ये नेटवर्क वाला पेन है, तो देख लीजिए दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों में फ़र्क है। इस पेन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। समझ में आ गया फ्रेंड? क्या होगी? पर्सनल एरिया नेटवर्क, और वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आरटीएस क्या है। अगर पूछ दिया जाए आरटीएस क्या है, तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए फ्रेंड्स। क्या होता है? रियल टाइम स्ट्रेटेजी। क्या होता है? रियल टाइम स्ट्रेटेजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईडीआई का पूरा नाम क्या होगा। ईडीआई का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो याद कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है एचटीटीपी का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या ये बात सही है या गलत है, तो याद कर लीजिए ये बात ट्रू है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है एचटीटीपीएस में यस का क्या मतलब है। बहुत बार पूछा भी गया है, तो देखिए क्या होता है। इसका राइट आंसर होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ASCII का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नहीं होता है। तो देखिए नहीं सब दिया गया है, तो इसका एक राइट आंसर है फॉल्स। ये गलत बात है, तो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है NASSCOM, इसे हम लोग पढ़ते हैं नॉस्कॉम का फॉर्म क्या है। अब इसकी अगर फुल फॉर्म पूछ दी जाए, पूरा नाम पूछ दिया जाए, तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स क्या होता है। द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। क्या होता है? द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैक का पूरा नाम क्या है। अगर मैक का फ्रेंड्स पूरा नाम पूछ दिया जाए तो याद कर लीजिए, रट लीजिए मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है फ्रेंड्स? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि सास का पूरा नाम क्या होगा। SAS सास का पूरा नाम क्या होगा। अब देखिए क्या इसका होता है पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम होता है स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। क्या होता है? स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। अपनी साथ से मत कह देना ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि UTR का पूरा नाम क्या है। किसका पूछा गया फ्रेंड्स? UTR का पूरा नाम क्या है, तो इसका याद कर लीजिए क्या होता है। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। क्या होता है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। इसी बात पर प्लीज सारे स्टूडेंट, जितने हमारे स्टूडेंट हैं वो सारे लोग लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है SSL का पूरा नाम क्या है। अगर पूछा जाए SSL का पूरा नाम पूछ दिया जाए तो याद कर लीजिए स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। क्या होगा? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। www
4 बार W दिया गया है। अगर पूरा नाम इसका पूछ दिया जाए फ्रेंड्स तो याद कर लीजिए वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। क्या याद रखेंगे? वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है IIN का पूरा नाम क्या है? चलिए याद करिए जल्दी से, क्या होगा? इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होगा? इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है P2P का पूरा नाम क्या है? अगर पूछ दिया जाए फ्रेंड्स कि P2P का पूरा नाम क्या है तो याद कर लीजिए पेयर टू पेयर। क्या याद रखेंगे? पेयर टू पेयर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो ये बात सही है या गलत? तो याद कर लीजिए ट्रू है। क्या रहेगा इसका? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ICT का पूरा नाम क्या है? अगर ICT का पूरा नाम पूछ दिया जाए तो इसका याद कर लीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। क्या होगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि MPU का पूरा नाम क्या है? अगर पूछ दिया जाए कि MPU का पूरा नाम बताइए तो आप बता देना कि मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट। क्या बताना? मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि FTP का पूरा नाम क्या है? अगर FTP का पूरा नाम पूछ दिया जाए फ्रेंड्स तो याद कर लीजिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IDF का पूरा नाम इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम होता है। क्या ये बात सही है या गलत? तो याद कर लीजिए ये राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है WMS का पूरा नाम वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो ये बात सही है या गलत? तो देख लीजिए क्या होता है। तो ये राइट आंसर है, तो ये भी याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि AEPS में यस से क्या मतलब है? यस का सिर्फ मतलब पूछा गया है तो याद कर लीजिए यस का मतलब सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि PNG का पूरा नाम क्या है? अगर PNG की फुल फॉर्म पूछ दी जाए तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होती है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है OCR का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फुल फॉर्म है, इनमें से आपको जरूर मिलेंगी। बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी तरीके से इन्हें आप याद कर लें, इन्हें खूब अच्छी तरीके से देख लें, इनमें से आपको 100% आपको मिलेंगी। तो देखिए क्या है इसका? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR की फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IMAP का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए इन्होंने कहा है कि IMAP का पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या ये बात सही है? तो आप याद कर लीजिए ये ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि FDM का पूरा नाम क्या होता है? अगर FDM का पूरा नाम पूछ दिया जाए तो आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या याद रखेंगे? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन AEPS में P का क्या मतलब होता है? P का सिर्फ मतलब पूछा गया तो आप याद कर लिए पेमेंट। क्या याद रखेंगे? पेमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि RHS का पूरा नाम क्या होगा? एग्जाम करीब है, आपको एक बार इन्हें बहुत ध्यान से देख लेना है। क्या पूछा गया? RHS का पूरा नाम क्या होगा? तो आप याद कर लीजिए इसका रियली सिंपल सिंडिकेशन। दूसरा याद कर लीजिए रिच साइट समरी। तो इसका क्या राइट आंसर है? A एंड B दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि HMD का पूरा नाम क्या है। तो याद कर लीजिए क्या होता है HMD का पूरा नाम, हेड माउंटेड डिस्प्ले। क्या होगा, हेड माउंटेड डिस्प्ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो ये बात राइट है, याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है LAAS का पूरा नाम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है। तो इसका भी देख लीजिए बहुत ध्यान से। तो ये भी राइट है, क्या है, ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है UFS का पूरा नाम क्या होगा। अगर पूछ दिया जाए कि UFS का पूरा नाम क्या होगा तो इसके फुल फॉर्म याद कर लीजिए, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। क्या होगा फ्रेंड्स, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है G2C का पूरा नाम क्या है। तो G2C का पूरा नाम याद कर लीजिए, क्या होगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्या होगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लॉस का पूरा नाम क्या है। सॉरी, क्या पूछा गया, लॉस का पूरा नाम क्या है। तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए, लाइनेक्स आर्चीव सर्च। क्या होता है, लाइनेक्स आर्चीव सर्च। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है NEFT का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो NEFT का पूरा नाम याद कर लीजिए, क्या होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है MIME का पूरा नाम क्या होता है। अगर ये पूछ दिया जाए कि MIME का पूरा नाम क्या होता है तो याद कर लीजिए, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेलनेट का पूरा नाम क्या होता है। तो टेलनेट का पूरा नाम फ्रेंड्स याद कर लीजिए, यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण फुल फॉर्में हैं, क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो क्या होगा, टेल टाइप नेटवर्क। क्या होगा, टेल टाइप नेटवर्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेटिक्वेट का पूरा नाम क्या होता है। अगर ये पूछ दिया जाता कि नेटिक्वेट का पूरा नाम क्या होता है तो आप याद कर लीजिए, नेट एटिक्यूट, दूसरा है इंटरनेट एटिक्यूट। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा बोथ। याद कर लें, क्या होगा, बोथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है TFT का पूरा नाम क्या है। अगर TFT का पूरा नाम फ्रेंड पूछ दिया जाए तो जहन में डाल लें, सेव कर लें, क्या होगा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होगा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CRM का पूरा नाम क्या होता है। अगर ये पूछा जाए कि CRM का पूरा नाम क्या होता है तो याद कर लीजिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IFSC का पूर्ण रूप क्या है। अगर IFSC का पूरा नाम पूछ दिया जाए तो क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स, याद रखेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या याद रखेंगे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अभी बहुत मसाला है। आप पढ़ते रहिए, दूसरों को भी पढ़ाते रहिए और एग्ज़ाम देकर अच्छी ग्रेड से पास करिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है IMF का पूरा नाम क्या है। क्या पूछा गया फ्रेंड्स, IMF का पूरा नाम क्या है। तो इसका एक राइट आंसर याद कर लें, इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है KYC का पूरा नाम क्या है। अगर KYC का पूरा नाम पूछ दिया जाए फ्रेंड्स याद रखें, नो योर कस्टमर। क्या होता है, नो योर कस्टमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीम का पूरा नाम क्या है। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए कि भीम का फुल फॉर्म बताओ या भीम का पूरा नाम तो याद रखें, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MQTT का पूरा नाम मैसेज क्यूइंग
टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये बात सही है, याद कर लीजिए, ये राइट है। चलिए अगला देखिए। अगला है मनरेगा से आशय महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्रू। क्या होगा राइट आंसर? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईपीएफओ का पूरा नाम क्या है? अगर ईपीएफओ का पूरा नाम पूछा जाए तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। याद कर लीजिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईआईटीएस का पूर्ण रूप है। क्या पूर्ण रूप है फ्रेंड्स? देख लीजिए, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। क्या याद रखेंगे? इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीडीए का पूरा नाम क्या होगा? पीडीए की अगर फुल फॉर्म पूछ दी जाए तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, कौन सा होगा? पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। दूसरा है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पिन का पूरा नाम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है तो ये बात सत्य है या असत्य? तो याद कर लीजिए, ये बात ट्रू है। क्या याद रखेंगे? ट्रू। इसका क्या फुल फॉर्म पिन की है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है EBCDIC का पूरा नाम एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। ये बात सही है, तो याद कर लीजिए क्या होगा? ट्रू। क्या होगा? ट्रू। चलिए अगला देखिए। अगला IIS का पूरा नाम क्या है? तो याद कर लीजिए, IIS का पूरा नाम इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है DBMS का पूरा नाम क्या है? अगर ये पूछ दी जाए फुल फॉर्म तो याद कर लीजिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IMEI का पूरा नाम क्या है? तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। AMD का पूरा नाम एडवांस माइक्रो डिवाइस होता है। क्या ये बात सही है या गलत? तो याद कर लीजिए, ट्रू होता है। क्या होता है? ट्रू। एडवांस माइक्रो डिवाइस ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम क्या है? अगर HTML का पूरा नाम पूछ दिया जाए फ्रेंड्स तो याद कर लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लाइक कर दीजिए फ्रेंड, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखने के लिए शेयर भी करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि GNU का पूरा नाम क्या है? अगर ये पूछा जाए कि GNU का पूरा नाम क्या है तो याद कर लीजिए, GNU नॉट यूनिक्स। क्या होता है? GNU नॉट यूनिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IPO का पूरा नाम क्या है? अगर पूछा जाए तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर इनपुट प्रोसेस आउटपुट। क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ARP का पूरा नाम क्या है? अगर पूछ दिया जाए फ्रेंड्स तो ARP का पूरा नाम याद कर लीजिए, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है UTS का मतलब अनारक्षित टिकट प्रणाली होता है। याद कर लीजिए, बात सत्य है, ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है IDL का पूरा नाम क्या होता है? अगर IDL का पूरा नाम पूछ दिया जाए तो याद रखना फ्रेंड, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। क्या होता है? इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि VDU का पूरा नाम क्या होगा? VDU तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ECB का पूरा नाम ... है। तो याद कर लीजिए क्या होता है? ECB इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक्स। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
बॉस का पूरा नाम क्या होता है? BOSS। तो देख लीजिए इसका एक राइट आंसर, ध्यान से याद कर लीजिए, बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्या होता है? बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिजी लॉकर में URI का क्या अर्थ है? क्या पूछा गया? पूछा गया है कि डिजी लॉकर में URI का क्या अर्थ है? तो आप याद कर लीजिए क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। क्या होता है दोस्त? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है IMPS का पूरा नाम क्या होता है? अगर आपसे ये पूछ दिया जाए IMPS का पूरा नाम क्या होता है, तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स? इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है CD-ROM की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर CD-ROM की फुल फॉर्म पूछ दी जाए तो याद कर लीजिए क्या होगी? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होगी? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ESC का पूरा नाम क्या होता है? तो याद कर लीजिए क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, यानी दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बोथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है FET का पूरा नाम क्या है? अगर FET का पूरा नाम पूछा जाए फ्रेंड्स तो याद कर लीजिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होगा? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि RPA का पूर्ण रूप क्या होता है? अगर RPA का पूर्ण रूप पूछ दिया जाए क्या होता है, तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या होगा? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DFS का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर याद कर लीजिए फ्रेंड्स क्या होता है इसका पूरा नाम? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ADC का पूरा नाम क्या होगा? तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स क्या होगा? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्या होगा? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है GUG का पूरा नाम क्या है? तो GUG का याद कर लीजिए, कोई भी पूछी जाए to Z आप सब याद कर लीजिए, और कहीं से भी कोई भी फुल फॉर्म बच के नहीं जाना चाहिए जिससे जो आपको आती ना हो। तो देखिए इसका क्या फुल फॉर्म होती है? ग्राउंड अप ग्राफिक्स। क्या होती है? ग्राउंड ऑफ ग्राफिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि AEPS का पूरा नाम क्या होता है? अगर इसमें AEPS का पूरा नाम पूछा जाए तो याद कर लें आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि स्विफ्ट का पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। क्या ये राइट है या रॉन्ग है? तो याद कर लीजिए स्विफ्ट का ये पूरा नाम बिल्कुल राइट है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सारथी का पूरा नाम क्या है? अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ दी जाए तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स क्या होती है? साइनर्ज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है SED का पूरा नाम स्ट्रीम एडिटर है? तो याद कर लीजिए SED का स्ट्रीम एडिटर ही होता है, तो ये राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ट्रू है। तो देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है URL का पूरा नाम क्या है? अगर URL का पूरा नाम पूछा जाए फ्रेंड्स तो याद कर लीजिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है POP का पूरा नाम क्या है? अगर POP का पूरा नाम पूछ दिया जाए तो याद कर लीजिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या आंसर होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन POS का पूरा नाम क्या होता है?
अब देखिए POS का पूरा नाम पूछ दिया गया तो याद कर लीजिए पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MMID का पूरा नाम मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स? तो देख लीजिए ये बात ट्रू है और आप भी याद कर लीजिए। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ई-टॉल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन एग्रीगेशंस एंड एनालिसिस लेयर है। तो याद कर लीजिए इसका ये आंसर राइट है। तो इसका आंसर क्या है आपके सामने? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि APR का पूरा नाम क्या है? तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स क्या होता है? एनुअल परसेंटेज रेट। क्या होगा? एनुअल परसेंटेज रेट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है NoSQL का पूरा नाम क्या है? बहुत छोटा सा है। क्या याद रखेंगे? नॉट ओनली SQL। क्या याद रखेंगे? नॉट ओनली SQL। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि UUCP का पूरा नाम क्या है? तो याद कर लीजिए क्या होता है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स? यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल। क्या होगा? यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है IRCTC का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम देख लीजिए फ्रेंड्स क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या होगा? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है EEPROM का पूरा नाम क्या है? बहुत ध्यान से देखना, बहुत बार पूछी गई है। तो देखिए क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है GIGO का पूरा नाम क्या है? तो देख लीजिए बहुत सिंपल है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या होगा? गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब इसी बात पर फ्रेंड लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है OSI का पूरा नाम क्या है? तो देखिए OSI का पूरा नाम पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होता है? ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज NT में ENT का क्या मतलब होता है? तो याद रखिए क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी। क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है UTP का पूरा नाम क्या है? अगर पूछा जाए फ्रेंड्स UTP का पूरा नाम क्या है तो राइट आंसर याद कर लीजिए अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। क्या होता है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है SEO का पूरा नाम क्या है? तो याद कर लीजिए पूरा इंटरनेट जितने इसके ऊपर यूज़र वर्क करते हैं वो सब इसी के पीछे लगे हुए हैं जिसकी आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। तो देखिए क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन LCD का पूर्ण रूप क्या होगा? अगर LCD का पूरा नाम पूछ दिया जाए तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि DNS क्या है? इतना पूछा गया तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम। क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है EDP का फुल फॉर्म क्या है? अगर EDP का फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है WMP स्टैंड फॉर। तो देख लीजिए क्या होगा? WMP स्टैंड फॉर। तो इसका फुल फॉर्म इसकी होगी विंडो मीडिया प्लेयर। क्या होगी फ्रेंड्स? विंडो मीडिया प्लेयर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया कि सेट का पूरा नाम क्या है। याद कर लीजिए क्या है इसका सेट का पूरा नाम। सिक्वेयर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। क्या होगा? सिक्वेयर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है WLL का पूरा नाम क्या होगा? क्या होगा? वायरलेस इन लोकल लूप। क्या होगा? वायरलेस इन लोकल लूप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि IVP का पूरा नाम क्या है। अगर पूछ दिया जाए IVP का पूरा नाम क्या होगा तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, इंटरग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल। क्या होगा? इंटरग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है UIDAI का पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ये आधार कार्ड की साइट है, तो ये इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि ये जो इसकी फुल फॉर्म लिखी है बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है RTGS का पूरा नाम क्या है। तो याद कर लीजिए RTGS का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। याद कर लीजिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि USSD का पूरा रूप बताइए। USSD का पूर्ण रूप बताइए, फुल फॉर्म बताइए, पूरा नाम बताइए। तो देखिए क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ORS का पूरा नाम क्या है। अगर ORS का पूरा नाम पूछ दिया जाए फ्रेंड्स तो याद रखना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्या होता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IIoT का पूरा नाम क्या है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि PSP का पूरा नाम क्या है। तो याद कर लीजिए क्या होता है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है WWW का पूरा नाम क्या होगा। तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि TIFF यानी टिफ का पूर्ण अर्थ क्या है। तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। दोस्तों हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरीके की वीडियो डेली पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।